नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं वृश्चिक एंड स्कॉर्पियो राशि का मई महीने का भविष्यफल। तो आपकी राशि से स्थितियां बहुत अच्छी हैं। जो बृहस्पति है वो 1 को 1 मई को सप्तम भाव में आ गया है और वहाँ से बाकी ग्रह भी अच्छे हैं। तो ये मंगल के साथ और राहु के साथ और इवन बुध के साथ एक सेक्सटाइल यानी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये सेक्सटाइल जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सप्तम भाव में है, वो बाकी पंचम भाव में है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं उसको अब जल्दी से ले डालिएगा। उस पर जितना विचार विमर्श होना था वो तो हो ही गया और इसमें और भी अगर आपको किसी की राय लेना हो तो राय आप ले सकते हैं और इस कार्य को आप जल्दी से संपन्न कीजिएगा। इसके करते ही आप देखिएगा कि बहुत सारी स्थितियाँ जो रुकी हुई थी, जैसे कोई सैलाब रुका हुआ था, कोई घटनाएं घटने को थी लेकिन हो नहीं रही थी, तो उनके होने की एकदम से संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। इस बीच में आपको बहुत बढ़िया लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, आपके लेवल के लोग मिलेंगे जो आपके गंतव्य को समझें, मंतव्य को समझें, आपकी प्लानिंग को समझें, उस प्लानिंग के साथ आपको साथ दें और तहे दिल से आपसे जुड़ें और जुड़ के आपको आगे बढ़ने में मदद करें। क्योंकि एक बात तय है कि इस समय आपके दिमाग में कुछ ऐसा अवश्य चल रहा होगा, ऐसी योजना अवश्य होगी जिस पे आपने काफ़ी लंबे समय से रिसर्च किया है, प्लानिंग किया है और किसी भी कारण से आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ बृहस्पति साल भर के बाद आया है, अभी यहीं रहने वाला है आपकी राशि से और बाकी ग्रह अच्छे हैं। तो इन 10 दिनों में जो कार्य इतने लंबे समय नहीं होते और जब भी कोई घटना घटती है ना, क्षण भर में घटती है, चाहे पुत्र का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो, घटना क्षण भर में घटती है, उसका जो रिपरकशन है बहुत दूर तक जाता है। जैसे आपने तालाब में एक पत्थर फेंका तो फेंकते ही जो रिपरकशन है अलग है, पत्थर तो वहीं का वहीं चला गया, जैसे जहाँ गिरा वहीं अंदर चला गया पानी में, लेकिन उसका जो रिपरकशन है, ऐसे ही घटनाएं हैं। घटनाएं घटती तो एक क्षण में हैं लेकिन उनका जो रिपरकशन है, उनके जो अच्छे बुरे फल हैं वो बहुत लंबे रहते हैं। तो ये अच्छा समय है, तो आप करिएगा। और आप तो फूल फेंक रहे हैं तो क्या दिक्कत क्या है, तो आप आगे बढ़िएगा। लेकिन इस बीच में आपको बताना आवश्यक है क्योंकि इधर सूर्य जो है वो 14 तारीख से बृहस्पति के साथ चला जाएगा, तो बृहस्पति की थोड़ी सी स्थिति कमज़ोर होगी और इधर बुध भी 10 तारीख को एरीज में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ है एंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। जब एंगल डिस्टर्ब होता है तो यह दिन रहेंगे 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में। उधर मंगल और राहु की युति है। मैं हर जगह हर बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये युतियाँ अक्सर होती नहीं हैं और जब होती हैं तो इनके प्रभाव अचानक होते हैं, अधिकतर खराब होते हैं। 70% खराब होते हैं, 30% अच्छे भी होते हैं। 30% उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, तो एकदम से बाहर आ जाते हैं। और जो लोग बिल्कुल फंसे हुए नहीं हैं, जो लोग बिल्कुल बढ़िया से चल रहे हैं उनके कार्यक्रम, वो सडनली फंस जाते हैं। जैसे ऐसा वैसा बोले कोई आदमी सडनली ईडी की चक्कर में फंसा, जेल में चला गया, कल तक तो घर में था, आज वो जेल में चला गया। तो इस तरह की स्थिति को समझ सकते हैं। या एक आदमी बहुत बढ़िया था और सडनली उसे हार्ट अटैक हुआ, अगले क्षण आपको मालूम पड़ा कि वो तो हॉस्पिटल में था। तो इस तरह की जो अकस्मात घटनाएं हैं जिनका कोई ओर छोर हमको नहीं मिलता, तो वो मैन मेड भी हो सकती हैं, वो नेचर मेड भी हो सकती है। तो ईडी के चक्कर में जेल में जाता है तो इसको मैन मेड कह सकते हैं, और जिसका हार्ट अटैक होता है उसको फिर वो ऊपर वाले का जो भी कुछ बोले आप। तो यह है, तो ऐसी कोई घटना या दुर्घटना का से वास्ता भी पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में अगर मन मजबूत रहे तो ध्यान रहता है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कोई इश्यू नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है तो 1 तारीख से ही शुरू से ही कम से कम हनुमान चालीसा तो पढ़ना आप प्रारंभ कर ही सकते हैं।
आसान है। हम सब लोग बचपन में करते रहते थे, याद भी होगा आपको। नहीं तो आजकल तो गुटखा कहीं से मिल जाता है, ऑनलाइन भी सब कुछ मिल जाता है, गूगल से मिल जाता है। तो बजाय सुनने के खुद करना ज़्यादा बेहतर होता है। जब तक हम खुद नहीं करते, हम इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो कर लीजिएगा। तो उससे आपको, आपके मन को शांति मिलेगी, मन प्रसन्न होगा, और कोई जो भी इस तरह की घटना है उससे उसको झेलने की शक्ति आ जाएगी। अगर घटना टल नहीं सकती तो टल जाए तो बहुत ही बढ़िया, ना भी टल सके तो आप उसको आसानी से सहन कर सकते हैं। सहन शक्ति तो डेफिनेटली मंत्र देते ही हैं, पूजा पाठ देता ही है। इसका ध्यान रखिएगा। इसको एक रेगुलर डाल लेंगे तो आदत में आ जाएगा। और 20 से लेकर 30 तक का समय जो है वो अच्छा है। वहाँ पर ग्रह स्थिति आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएगी। जो पहली जैसी जो स्थितियाँ थी, जो प्लान आप कर रहे थे, उनको आप बहुत आगे बढ़कर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नए लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके कार्य प्रणाली में एक गतिशीलता आएगी, यात्राओं का सिलसिला शुरू होगा, अच्छे लोगों से भेंट मुलाकात होगी, इन मुलाकातों के परिणाम अच्छे होंगे। वाहन खरीदने का योग चल रहा है, कोई रेनोवेशन भी कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, परिवार में खुशी की तरंग दौड़ जाएगी। इस तरह की कोई घर में न्यूज़ भी मिल सकती है। बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। नक्षत्र मेडिटेशन एक नई टेक्निक है, इनोवेटिव टेक्निक है, जिसको हमने आज से 12 वर्ष पहले खोजा था, और इस पे हमारी किताबें भी मार्केट में हैं। और हमारा नक्षत्र का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं, उस नक्षत्र का असर आपके जीवन में कम से कम 70% रहता है। आपका बचपन से लेके गर्भाधान से लेके मृत्यु तक जितने षोडश संस्कार होते हैं, उसमें नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योग रहता है। इसके अलावा दशाएं भी उससे ही शुरुआत होती है। तो नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। जिस नक्षत्र पे आप पैदा होते हैं वो नक्षत्र आकाश में कहीं पर है। अगर आप उस नक्षत्र से जुड़ते हैं, ये हमारी ध्यान की विधि है, हर नक्षत्र की अलग है, आप उससे जुड़ते हैं तो फिर पूरे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। जब पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो आप फिर साधारण व्यक्ति ना रहकर ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाते हैं और ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। तो वहाँ आप में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है, और जो आपके सद्गुण हैं वो एक के बाद एक प्रकट होने लगते हैं। और इसके बाद इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए असंभव। तो बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमको नीचे लिखे पते पर संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।